नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, फ़िलहाल अभी हम फिर से संतोष जी के फार्म पे हैं और जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो तो इनको जानते ही होंगे। ये हमारे चैनल के काफ़ी समझ सकते हैं आप स्टार फार्मर हैं। आप लोगों का इनके वीडियोस पे हमेशा बहुत ही बेहतरीन प्यार आता है और आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और अपनी पोल्ट्री लाइन की जर्नी को और आसान बनाते हैं। और हमारे कई दर्शक जो हैं कमेंट्स के माध्यम से भी हमें बताते हैं। तो इसी कड़ी में फिर से हम एक बार आ चुके हैं अपने किसान साथी के फार्म पे। दरअसल इससे पहले की जो वीडियोस थी वो सर्दियों में हम शूट किए थे, तो सर ने हमें सर्दियों के बारे में ही बताया था सारी चीज़ें। फ़िलहाल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और जो नए किसान जुड़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी शुरू में थोड़ी समस्या होती है। उसके रिगार्डिंग आज थोड़ी बात करेंगे। और सर के फार्म पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे छोटे बर्ड्स भी, बड़े बर्ड्स भी, तैयार बर्ड्स भी, सारी चीज़ें हैं। तो और जो पुराने किसान सर को जानते होंगे तो उनको कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है ही नहीं। फ़िलहाल चलिए स्वागत करते हैं सर का और इनसे आपका और परिचय बेहतर करवाते हैं। सर थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपको पोल्ट्री दोस्त के माध्यम से फिर से रूबरू होते हैं। तो चलिए इस मौसम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसमें मुर्गियों को किस तरह से पालना चाहिए, किस समय बच्चा डालना उचित रहेगा। वैसे तो मौसम ये बहुत बढ़िया है जी। ये जो बारिश होती है, बारिश के मौसम में सोनाली का सेल ज़्यादा होता है। जितनी अच्छी बारिश होती है उतना बढ़िया सेल होता है। मतलब सबसे बढ़िया मौसम इनके लिए सेल्स के पर्सपेक्टिव से बारिश होती है। बारिश होता है। जी। तो बारिश में उठने के लिए ये मौसम, ये टाइम जो है, आज इस समय स्टार्ट करिए, 10 दिन 15 दिन महीना तक आप बच्चा डलवाइए। जी। उधर बारिश में आपका बच्चा उठेगा, बढ़िया रेट में भी जाता है, बहुत जल्दी उठ भी जाता है। गर्मी के महीने में बच्चे 500 ग्राम 600 ग्राम तक जल्दी उठ जाते हैं। जी। मतलब फेरी में हाँ, गर्मियों में। ठंडी के महीने में तो उसको बड़ा करना पड़ता है, 700 ग्राम 800 ग्राम। मैंने किसी वीडियो में बताया भी होगा जी कि गर्मी में जो है कम वेट पे ही बच्चे उड़ जाते हैं, फेरी वाले उठा ले जाते हैं। तो अभी इस समय डलवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके डलवाइए, उसके बाद अगर बच भी जाता है तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके बेचिए। मेरे पास ये देखिए, आइए थोड़ा पीछे दिखा दीजिए। 1100 ग्राम के आसपास ये मुर्गियाँ हैं। जी। मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है इसमें, देखिए। चलिए एक बार इसे अभी हम ऐड कर देंगे वीडियो में, देख लीजिए। तो अब ये बड़े हो गए थे, इसको उठाने में दिक्कत नहीं होती है। बड़े मुर्गों में बहुत जल्दी सेल होते हैं। जी। आप जब भी रेट भी अच्छा मिलता है, सेल्स के लिए कोई समस्या इसमें नहीं कोई आती। समस्या नहीं आती है। जी। छोटे मुर्गे में आती है, लेकिन एक टाइम, जैसे एक टाइम होता है, जैसे बरसात के मौसम में तो सेल में भी जो है टाइम नहीं लगेगा। जी। इसका ये मौसम होता है। ये सर्दियों का कुछ मौसम होता है, सर्दी जैसे ख़त्म होने लगती है उस समय बढ़िया उड़ जाता है, वो सेल का मौसम बढ़िया रहता है। जी। अब ये बारिश का मौसम, तो इस समय अगर अब आप बच्चा डलवाते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। रेट में भी बच्चा उठेगा, जल्दी सेल भी होगा, ये बढ़िया रहेगा। मतलब सेल्स के पर्सपेक्टिव से अभी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो ये एकदम गोल्डन टाइम है आपके लिए, बहुत बेहतरीन टाइम है ये। मतलब मई का महीना जो है, इसमें सोनाली आप मई जून एकदम दबा के डाल सकते हैं। मई जून दोनों में डालिए। जी। इसलिए कि जून लास्ट से बारिश स्टार्ट हो जाता है। 500 ग्राम इसको होने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन 55 दिन। जी। 55 दिन में 500 ग्राम 500 ग्राम हो जाता है। उसके बाद ये सेल होने लगेगा, बहुत ज़्यादा सेल होता है बारिश के कारण। अब वो मौसम उनके लिए परफेक्ट होता है। जो पालने वाले होते हैं उनको पालने में दिक्कत कम होती है। जी। इसलिए बाकी जी, अभी इसके बारे में थोड़ी सी आपसे हम जानकारी लेंगे अपने दर्शकों के लिए। जैसे कि शुरुआत में मतलब आपने बता दिया कि ये मौसम सबसे बेहतर होता है, लेकिन जब कोई नया किसान इसे डालेगा तो किस प्रकार से वो देखभाल करेगा, इसके विषय में बात करेंगे। फिलहाल आपके जो बर्ड्स हैं फार्म के अंदर, हम लोग हैं, सोनाली बर्ड्स हैं, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए आपको फार्म के बाहर ले चलते हैं, जहाँ से थोड़ा सा व्यू भी आपको अच्छा मिलेगा और बाकी अंदर की जो सारी क्लिप्स हैं वो हम ऐड कर देंगे, वो भी आप साथ ही साथ एंजॉय करिए। फिलहाल चलिए बाहर चलते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग फार्म के बाहर आ गए हैं, क्योंकि जैसे कि सोनाली बर्ड्स हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं। हम लोग अंदर थे तो उससे काफ़ी हलचल मच रही थी और थोड़ी बहुत समस्या हम लोग की भी हो रही थी, धूल उड़ रही थी अंदर, इसलिए थोड़ा बाहर आ गए हैं। चलिए फ़िलहाल यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको ये जानकारी देते हैं किस प्रकार से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं गर्मी में। जैसे कि जो ये मौसम होता है, इसको गर्मी भी नहीं कह सकते, इसको ठंडी भी नहीं कह सकते। जी, एकदम बीच का मौसम है। इसमें जो है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वायरल विजिट का होता है। इसमें वायरल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जी। इस मौसम में। जी। तो बच्चा डालने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें फार्म में
जो फार्मोलिन वगैरह होता है उसका छिड़काव ज़रूरी होता है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बढ़िया तरीके से फार्म को साफ़ करके और फार्मोलिन वगैरह उसमें छिड़काव करके उसके बाद बच्चा डालिए, नहीं तो फार्म में वायरल आने का चांस ज़्यादा बन जाता है। जी जी। ये मतलब सर फार्म में जो पहले से बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से ये वायरल आता है, जैसे कि मतलब इस मौसम में जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसके लिए जो है हाँ ये फार्मोलिन का छिड़काव किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। बाकी साफ़ सफाई, चूना छिड़काव, जी जी बाकी ठीक है, सावधानी ज़्यादा रखना चाहिए। किसी को फार्म में मत आने दीजिए, कोई फार्मर हो तो। जी जी, मतलब दूसरे फार्म से कोई आपके फार्म में ना आए, इससे भी थोड़ा सा वायरल की समस्या होती है। पहली बात तो आप देखिए कि आप किसी के फार्म पे ना ही जाइए। अगर कोई ज़रूरी काम है तो जाइए, तो वहाँ से आके आप या तो नहा के घर से उसके बाद फार्म में आइए, नहीं तो ब्लीचिंग वगैरह जो है पावदान बनवा के रखिए, उसमें अंदर हाथ जाइए। पैर धुल के बढ़िया से। हाँ, तो वायरल का चांस ज़्यादा रहता है इसमें। बाकी इसमें ब्रूडिंग नहीं बनाना होता है, पर्दा लगा देंगे। हाँ, पर्दा लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। बच्चा इकट्ठा ना हो पाए उतना पर्दा लगा दीजिए जी। इसमें मौसम में सरल होता है बच्चों को पालना जी इस मौसम में। हाँ, उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। शुरुआत में आप इनको किडनी सप्लीमेंट और कोई एंटीबायोटिक, उसके बाद इनको मल्टीविटामिन लगातार कुछ दिन दीजिए। इसलिए गर्मी का मौसम रहता है, वेट वो जो जल्दी जो है। जी जी, मल्टीविटामिन इसके लिए सबसे बढ़िया होता है, बहुत ज़रूरी होता है जी शुरुआत में। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है पालने में। और शुरुआत में सर जो वो नॉर्मल आप चलाते हैं, नए फार्मरों के लिए ये सबसे बेहतरीन मौसम होता है, ये स्टार्ट करने के लिए। इसमें कोई नौसिखिया भी चाहे हाँ, आराम से पाल सीख सकता है। ठंडी के महीने में नया फार्मर सक्सेस नहीं हो पाता है। जी जी, थोड़ी समस्या तो हाँ, आती है। समस्या थोड़ी नहीं, बहुत आती है तो बहुत आती है। हाँ, जी तो अगर आपको नया फार्म जो है स्टार्ट करना है, नए फार्मर हैं आप, तो ये मौसम 1-2 महीने तक बहुत बेहतरीन रहेगा। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि पालने में भी आपको आसानी हो जाती है, बेचने में भी आपको आसानी हो एक चीज़ जाती और, है। बाय द वे, आंधियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चलती हैं, जी तो फार्म में कुछ सावधानी रखना चाहिए। जी पहली बात तो आप अपना फार्म बचाइए, जी पर्दा दोनों तरफ का डाउन कर दीजिए तुरंत। जी, जैसे आंधी शुरू हो। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगी बच्चों को, जी थोड़ा मोर्टलिटी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जैसे आंधी बंद होता है तो पैरासीटामॉल और सेटर्जिन दोनों साथ में जी जी उसको दे दीजिए उस दिन, इसलिए कि बुखार आने का चांस बन जाता है। जी, अचानक मौसम चेंज हुआ होता है वो। तो हवा भी लगेगा ना, आंधी में पर्दा डाउन करना पड़ेगा। जी जी पर्दा डाउन नहीं करेंगे तो फार्म गिरने का चांस बन जाता है, इसलिए पर्दा डाउन कर दें, ज़्यादा बेटर रहता है। जो नए किसान हैं हाँ, उनके लिए। नए किसान नई जानकारी होती है, बाकी तो जो पुराने किसान हैं उनको तो पता है, वो झेल जी चुके जी, हैं। और हम इसी बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे नए किसान हमारे साथ जुड़ हाँ, रहे बिल्कुल, हैं और उनको क्या? बेहतर जानकारी हम लोग दे सकें, इस पे हम और ज़्यादा क्या। फोकस करते हैं। नए किसान को जानकारी नहीं रहती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको भटकाते हैं, गलत बता देते हैं। जी जी तो उनको अगर हम लोगों से जानकारी प्राप्त होगी तो उनको बिजनेस का भी फ़ायदा मिलेगा और हौसला भी बढ़ेगा उनका। जी जी, वो शुरुआत में ही मार नहीं खाएंगे, नहीं तो शुरुआत में जब उनकी कमर टूट जाएगी तो आगे किस प्रकार से जाएंगे। सर मुड़ाते ही ओले पड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी जी बिल्कुल सर। सर जैसे देखिए पर्दा आप गिरवा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पीछे आप लोग देख भी सकते हैं, पर्दा मौसम नीचे थोड़ा किया जा सा रहा आंधी का बना हुआ था, है। जी जी तो फिलहाल अभी आई तो नहीं, कुछ लग रहा है कि हो सकता है चेंज हो रहा है मौसम, जी तो इसीलिए पर्दा मैंने डाउन करवाया था। देखिए वर्कर पर्दा फिर से ऊपर कर रहा है, जी जी इसलिए कि मौसम चेंज हो गया, लग नहीं रहा कि अब आंधी आएगा। जी जी लेकिन ये सावधानी बहुत ज़रूरी होता है। रात में भी एक चीज़ और, फार्म के बगल इसको साफ करके रखिए इस जी समय। जी, एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए साइड में। ये देखिए साफ करके रखा गया, उस साइड में भी साफ करके रखा गया, जी जी इसलिए कि अचानक मौसम बदलता है, बारिश भी होने लगती है, उस समय पर्दा नीचे करना, ऊपर करना, जी जी अगर गर्मी के समस्या महीने थोड़ी में, हाँ, आती है। गर्मी के महीने में सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह जी जी बैठे रहते हैं, ज़्यादा गंदा रहता है। जी, ये छोटी छोटी चीज़ों का मतलब ये बेहद बहुत ध्यान देना जरूरी होता है इसमें। और जैसे आपको दवाइयाँ भी चाहिए, जैसे सर ने बताया कि वायरल की समस्या गर्मियों में आती हैं, तो आपको अगर दवाइयाँ चाहिए तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जो आपके बर्ड्स में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हमें फ़ोन पर बता सकते हैं। वहाँ से हम आपकी जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे और जो उनकी दवाइयाँ होंगी वो भी हमारे पास से ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोकल के हैं तो ठीक ही है। अगर कोई बच्चा लेता है जी जी तो शुरुआत में पहले दिन उसको जब बच्चा जाने लगे, दाना जाने लगे, उसी समय मैं फार्मर भाइयों से कहूँगा कि अगर उसी समय दवा आप जो है कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, जी जी इसलिए कि
तुरंत स्टार्टिंग में तो आपको दवा देना ही है, किडनी सप्लीमेंट और जो है मल्टीविटामिन और हाँ, एंटीबायोटिक ये सारी चीज़ दवाई ले लेना चाहिए। जी जी बाकी अगर वायरल वगैरह की समस्या दिखाई पड़ती है जी तो आप जो है स्क्रीन पे नंबर जो है उस पे आप संपर्क करके दवा ले सकते हैं। अगर तब भी अगर समझ में नहीं आता तो आप बुलवा सकते हैं, फार्म पे विजिट किया जाएगा, आपका देखा जाएगा, दवाई दिया जाएगा, जी कोई भी समस्या होगी सॉल्व किया जाएगा। जी। वैसे जैसे ये सोनाली है हाँ। सर, जैसे सोनाली में जैसे कि ब्रायलर में जो होता है गर्मियों में जो है पूरे पर्दे डाउन कर दिए जाते हैं, तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि पर्दों हाँ, मतलब पर्दों का क्या बिल्कुल, फीचर इसमें बहुत रहता सही है क्वेश्चन। सर? ये जो है ठंडी के महीने में मैंने आपको बताया था कि इनको ठंडी ज़्यादा लगती है, गर्मी से समस्या कम होती है इनको। जी जी तो गर्मी के मौसम में अगर ये 40 दिन 45 दिन के बच्चे हो गए हैं तब आप एक एक फिट खोल के रखिए बस। इनका पूरा पर्दा तो आप कभी मत खोलिए जी, बस वेंटिलेशन होता रहे ऊपर से। हाँ बस, नहीं तो सीआरडी आने का चांस रहता है। बॉयलर में जो वेट होता है वो जल्दी बढ़ते हैं, वो उनका जी। वेट जल्दी बढ़ जाता है, तो वेट के हिसाब से पर्दा डाउन होता रहता है। लेकिन इसमें तो आप 50 से 55 दिन में 500 ग्राम तैयार करेंगे। जी जी तो जो कंडीशन 500 ग्राम तैयार करने में बॉयलर पे जो पर्दा रहता है वही पर्दा इसमें 50-55 दिन पे रहेगा, यानी पूरा लॉट निकल जाएगा, पर्दा आपको नीचे नहीं करना रहेगा। जी जी। मतलब चीज़ पर्दे का इनके वेट के साथ रिलेशन होता है, बिल्कुल। उसी हिसाब से आप करें। हाँ, एक चीज़ और, जी सर। जैसे लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हफ्ता भर के बाद इनको लीवर टॉनिक नेफ्रो केयर के साथ या नेफ्रो केयर के अलावा कोई भी किडनी सप्लीमेंट जी लीजिए, जी तो दोनों मिक्स करके हफ्ते भर के बाद 1-2 दिन 3 दिन दे दिया करिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी नहीं तो मॉर्टलिटी किसी भी समय लीवर के प्रॉब्लम के कारण, इसमें मॉर्टलिटी आती है तो बहुत स्पीड में आती है, रोकते रोकते कुछ नुकसान हो जाता है। जी। क्योंकि जनरली जब हम किसी किसान और के साथ पास जाते हैं तो वो लोग यही बताते हैं कि भैया इस मोर्टलिटी कम होती है, लेकिन मोर्टलिटी कम होने के पीछे का राज बहुत कम ही लोग बताते हैं। सर और आप ये चीज़ बड़ा खुलकर बता रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं, यही पूरा राज होता है कि शुरुआत में आप एंटीबायोटिक सही तरीके से यूज़ करें और जो लीवर टॉनिक और ये जितने भी आप सप्लीमेंट बताएं ये यूज़ करें। हफ्ते भर के बाद आपने बताया नेफ्रो बूस्ट यूज़ करें, उसके बाद जो है लीवर टॉनिक यूज़ करें, यही सारी चीज़ें समय चलती पे हैं। जो है इनको इनके जो इनका रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार उसको अगर आप पूरा करते हैं पूरा करते तो ये रहते हैं, ब्रायलर तो से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। उसके बाद इनमें मोर्टलिटी बहुत कम होती है। मोर्टलिटी ना के बराबर होती है, शुरुआत में मोर्टलिटी हल्का फुल्का रहता है। जी जी। जैसे कि लेकिन वो भी ये भी केयर है, के मैं ऊपर रहता फार्मर है भाइयों से कहूँगा कि ये भी है जी कि कुछ फार्मर आपको मिलेंगी वो कहेंगे कि बहुत मोर्टलिटी होती है इसमें, उनकी लापरवाही, जी ये सारी चीज़ें वो लापरवाही करते। तो ये सही है कि इसमें मोर्टलिटी अगर स्टार्ट होता है तो 3-4 दिन में बहुत सारे मोर्टलिटी हो जाएंगे अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो। जी जी बाकी ये देसी हैं, ये यहाँ के एटमॉस्फेयर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जी, दिक्कत नहीं होती इनको, तो सर्वाइव कर लेते हैं इस जो है इस मौसम में ये। अब बॉयलर तो भाई इस मौसम के लिए है नहीं, कोई भी जानवर हो, जो देसी जानवर है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। जी जी। जैसे कि अपने देसी कुत्ते होते हैं गांव में, देखिए हाँ। खुला घूमते रहते हैं, वो कोई अपने बीमारी पास नहीं आती उन्हें रॉटविलर जी। और जो उसको इतना देख रेख करना पड़ता है कि जी जी तो वही समस्या रहती है। अब देसी में ज़्यादा समस्या इसीलिए नहीं रहती है। जी जी। तो मतलब यही सीधे सारी शब्द में चीज़ें। उसको बोला जाता है देसी। बाकी जितने भी फार्मर भाई चाहे मुर्गी पाले हों चाहे ना पाले हों, लेकिन देसी कुछ ना कुछ जरूर पाले हैं वो। जी। नहीं कुछ होगा तो उनके दरवाजे आपके पे कुत्ता आसपास होगा ऐसा कुछ ना हाँ, कुछ चीज़ें। तो वही है, देसी है तो फिर मॉडलिटी उतनी नहीं रहेगी, समस्या भी उतना नहीं जी रहता जी है, इतने सेंसिटिव नहीं होते ये, जी जी। तो इसलिए दिक्कत नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो सर अभी जो है आपकी जो बर्ड्स तैयार हैं उनकी लिफ्टिंग हो रही है या फिर कब हाँ, होगी लिफ्टिंग उसके हो बारे भी में रही है, दूसरे वाले फार्म पे लिफ्टिंग हो चुका है, जी जी खाली हो गया पूरा। इस वाले फार्म पे थोड़ा सा रोक लिए, थोड़ा सा बड़ा करके बेचना था मुझको, जी जी तो इसलिए इस वाले फार्म पे अभी जो बड़े बच्चे अभी आपको दिखाए, जी जी इस वाले फार्म पे अब इसको सेल करना है। पार्टी से बात हो रही है, जी जी अब इसको 1100 ग्राम 1200 ग्राम के हो गए हैं, तो इसको सेल कर देना है। इसमें थोड़ा इनकम ज़्यादा सही रहता है बड़े वाले में सर, बड़े वाले में। इकट्ठे पैसा खाली हो जाता है। हाँ हाँ, नगद पैसा मिलता है, इकट्ठे खाली हो जाता है। तो सर ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, जो नए किसान हैं, अब आपने जो इसमें डर होता है शुरुआत में जिसकी वजह से मोर्टलिटी होती है, जो लापरवाहियाँ हमें नहीं करनी होती हैं, इसके बारे में आपने बता दिया। और हम भी सर यही करते हैं, जैसे कि जब भी हमसे कोई किसान जो हैं वो हमसे बर्ड्स मंगाते हैं तो उनसे हम एक बार ज़रूर ये पूछ लेते हैं भैया सप्लीमेंट्स आपके लाने हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो जानकार होते हैं, उनके लोकल में उनके पास होता है पहले से, तो वो लोग नहीं मंगाते हैं। लेकिन मैक्सिमम 95% लोग हमसे
साथ में दवाइयाँ भी मंगाते जरूरी हैं। भी है। तो उनके अपने बर्ड्स के अकॉर्डिंग हम पूरी सारी दवाइयाँ उनके साथ लेकर भी जाते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं। इसी कारणवश जितने भी हमारे जो हमसे जुड़कर किसान काम करते हैं उनकी मोर्टेलिटी एकदम ना के बराबर होती है। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ भी पड़े हैं, तो आप उनको भी देखेंगे। जो हमारे किसान जो हमसे जुड़कर काम करते हैं, हमसे सलाह लेकर काम करते हैं, तो उनमें जो है मोर्टेलिटी नहीं होने देते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स का हम पूरा सहयोग आपसे करते हैं और हमारा मेडिकल सपोर्ट भी अच्छा। अगर कोई समस्या आ भी रही है तो आप खाली लक्षण बताइए बस, उसके दवाई जो वैसे है। भी अगर नहीं समझ में आता है तो कॉल करिए, जी जी विजिट किया जाएगा, जी देखा जाएगा, समस्या को जो है समाधान होता है। जी जी। तो इसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं और आप भी ऐसे लोगों से ही जुड़कर काम करिए जो आपका पूरा सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि वो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएं और फिर आप नए हैं आप पछताते रहें, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना चाहिए जो इसकी जानकारी न रखता हो। जी जी। सलाह लेंगे तो कुछ ना कुछ वो आप बताएगा। किसी ब्रायलर वाले से आप सोनाली के बारे में पूछेंगे तो क्या बता पाएगा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ऑथराइज्ड जो हैं उनसे आप बात करिए। उस वाले फार्म पे अभी बच्चा अब वो खाली हुआ, सेल हो गया उसका जी, पूरा। तो उस वाले फार्म पे अभी उसमें थोड़ा सा मिट्टी डलवाना है। जी जी, मतलब मेंटेनेंस अभी उसका बाकी है। जैसे पुराना फार्म अगर आपका है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1 साल 2 साल 1 साल मेरे ख्याल से मैक्सिमम उसमें एक बार आप मिट्टी डलवा दीजिए, नई मिट्टी। हाँ नई मिट्टी पिटवा के उसमें पानी भरवा के उसको सही ढंग से चूना वूना डलवा दीजिए, ताकि जितने वायरल उसमें विजिट किए रहते हैं वो ख़त्म हो जाए तो रिजल्ट अच्छा आएगा, मोर्टेलिटी कम होती है। जी जी, आप भी एक नई बात आपको जानने को मिली है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी चलते उस वाले फार्म पे, लेकिन उसको थोड़ा सा देर भी हो रहा है। ठीक अब ठीक। उस वाले फार्म पे कुछ है भी नहीं, बच्चा वगैरह फिलहाल भी नहीं चलिए सर। सर ये पिछली बार तो आपके पास ये गाड़ी है। नहीं हाँ दिया ये आपने। तो एक्चुअली ये वाला लाट बेचे तो जो है मुझको समस्या हो रही थी जी जी चलने में, इसलिए ठंडी के महीने में उस वाले फार्म पे जाना, इस वाले फार्म पे जाना, जी जी और कहीं अगर निमंत्रण पड़ जाता था तो मुझको बड़ी दिक्कत होती थी। जी जी। तो तो आपने इसीलिए इसी लाट एक लॉट बेचा सोनाली का और गाड़ी घर पे वही आपके है। आ गई। नहीं सर, बढ़िया है बिल्कुल। जैसे कि पिछली बार हम जब यहाँ पर 6000 चूजे लेकर आए थे सर, उसी की बात कर रहे हैं ठंडियों में, उसी वाली लॉट के बाद सर ने अपना ये एक नया कार लिया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। सर ने जो भी जानकारी आपको रिक्वायर्ड थी, जो छोटी छोटी बारीक बातें और किसान नहीं बता पाते हैं, वो सर ने आपके साथ साझा किया, क्योंकि जैसे कि सर को एक्सपीरियंस है। ये जो है करीब सर कितने साल हुए? 10 साल प्लस। 10 साल प्लस का इनको एक्सपीरियंस है। ये ब्रायलर से लेके डबल FG सोनाली सब कुछ हर कर तरह चुके से हैं। बिजनेस कर चुके हैं। तो इन्होंने कंपनी से भी किया है, अपना स्वयं प्राइवेट बॉयलर का किया है, जी जी सोनाली डबल FG, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मैं एक्सपीरियंस नहीं ले चुका हूँ। जी जी, मतलब घाट घाट का पानी सर ने पिया है और इसीलिए सर को इतनी नॉलेज है और ये इतना डीप इसीलिए जा पाते हैं। इनको माइन्यूट से माइन्यूट छोटे जैसे एक चीज़ और रहता है, मैं जैसे फार्म पे इसके पहले भी मैं डॉक्टर हूँ पोल्ट्री का, तो जी जी हर चूजे को देखने जाता हूँ, चाहे ये सोनाली हो चाहे डबल FG। इसके पहले भी मैं बॉयलर वाला काम करता था, तब भी सोनाली वगैरह देखने जाते थे, जी जी डबल FG देखने जाते थे। तो मुझको वैसे भी पहले से भी ये एक्सपीरियंस था कि कैसे पालना है इसको। सर इसीलिए आप जो है इस फार्मिंग को और बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं। बस यही सारे कारण थे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अपनी जो प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।